कोनोहा के ऊपर रात का आसमान जल रहा था। तोबी को हराने के बाद और गांव को एक बार फिर बचाने के बाद मिनातो नामाकाजे फोर्थ होकागे महसूस कर रहा था कि अंधेरों से कुछ और भी ज्यादा खतरनाक उभर रहा है। जमीन कांप उठी। एक भयानक दहाड़ पूरे गांव में गूंज उठी। कुरामा नाइन टेल्स अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मिनातो सीधा खड़ा था। उसका पीला क्लोक उस अफरा तफरी में लहरा रहा था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। कुशिना उजुमाकी अभी भी कमजोर थी लेकिन जिंदा थी। उसने अपने हाथों को कस लिया। उसके लाल बाल जलती हुई चक्रा की तारों की तरह नाच रहे थे। मिनातो, अब और नहीं, इस बार मैं भी लड़ूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज में पूरी डिटर्मिनेशन थी। मिनातो ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल भारी था लेकिन गर्व से भरा हुआ। कुशिना, अगर हम दोनों गए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। कुशिना ने हल्की सी मुस्कान दी। तो क्या हुआ, हम दोनों साथ में खत्म करते हैं। और यहीं से शुरू हुआ प्यार और नफरत का अंतिम युद्ध। कुरामा का गुस्सा जंगल को हिला रहा था। उसकी पूंछें पहाड़ों के पार झटक रही थी। सब कुछ कुचलती जा रही थी। लेकिन कुशिना अब वो कमजोर जिंचुरी की नहीं रही। उसकी उजुमाकी ब्लड लाइन ने गहरी ताकतें जगाई। पुरानी सीलिंग टेक्निक्स जो समय के साथ भूल चुकी थी दुनिया। उसने कुरामा के चारों तरफ एक विशाल चक्रा सर्कल बनाया जो लाल और सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उजुमाकी केक्काई इनफाइनाइट बाइंडिंग चेन्स। जमीन से दर्जनों जलती हुई जंजीरें फट पड़ी। कुरामा की पूंछों को लपेटने लगी। वो दर्द से दहाड़ रहा था, छटपटा रहा था। लेकिन मिनातो तब तक हर सील के थ्रू टेलीपोर्ट कर चुका था, रोशनी से भी तेज। फ्लाइंग राइजेंस, फ्लैश स्ट्राइक। एक रसिनगन जो नेचर एनर्जी से भरा हुआ था, कुरामा के सीने में जाके टकरा गया। उसके अमर रूप को भी हिला डाला। पहली बार नाइन टेल्स लड़खड़ाया। लेकिन कुरामा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक विशाल चक्रा बॉम्ब छोड़ा जो रात से भी ज्यादा काला था। कुशिना मिनातो के सामने कूद गई, अपनी छाती से हाथ जमीन पर मारा। उसका उजुमाकी बैरियर उस विस्फोट को एब्जॉर्ब कर गया, लेकिन उसके शरीर को चक्रा बंड से छीन भीन कर दिया। मिनातो ने उसे संभाला, कांपते हुए। कुशिना, उसने खांसी की और मुस्कुराई। रुको मत, सील करो उसे मिनातो, अभी। मिनातो ने आंसू भरी आंखों से अपने हाथ जोड़े। तो चलो साथ में करते हैं। उनके चक्रास एक हो गए। सुनहरी और लाल रोशनी एक तूफान में बदल गई। ताकत इतनी थी कि कुरामा चीख उठा। उसका अस्तित्व फट गया, चक्रा बिखर गया, शुद्ध ऊर्जा में बदल गया। और उस पल में नाइन टेल्स का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन जीत एक अजीब मोड़ के साथ आई। वो ऊर्जा गई नहीं, वो मिनातो और कुशिना में वापस घुल मिल गई। उनके शरीर को दोबारा गढ़ने लगी। उनकी त्वचा हल्की रोशनी से चमकने लगी। उनकी आंखें जंगली हो गईं और चक्रा टेल्स उनके पीछे चमकने लगी। वो अब इंसान नहीं रहे, पूरी तरह से नहीं। जब हिरुजिन सारुतबी वहां आया तो थका हुआ हैरान, तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। मिनातो, कुशिना, तुम क्या बन गए हो? मिनातो ने अपने हाथ की तरफ देखा जिसमें हल्की फॉक्स पैटर्न्स चमक रही थी। हम वो बन गए जो हमने सील किया था सेंसे। आधे इंसान, आधे बीस्ट। हिरुजिन की आवाज कांप गई। हाफ बीस्ट, एक जिंदगी और चक्रा का फ्यूजन? कुशिना ने धीरे से कहा, अगर नारुतो को बचाने के लिए ये करना पड़ता है तो ठीक है। मिनातो ने गहरी सांस ली और अपने पुराने गुरु के सामने झुक गया। हिरुजिन सामा, प्लीज हमें नारुतो के अंदर सील कर दो। हमारी आत्माएं उसे गाइड करें और हमेशा उसका रक्षा करें। हिरुजिन रुका। उससे पता था कि रीपर डेथ सील उसकी जान ले लेगा। लेकिन मिनातो का विश्वास और कुशिना का प्यार देखकर उसने समझा कि विल ऑफ फायर को आगे बढ़ना ही होगा। एक दर्द भरी मुस्कान के साथ हिरुजिन ने कहा, कोनोहा के लिए, नारुतो के लिए। डेथ रीपर प्रकट हुआ और सीलिंग रिचुअल शुरू हो गया। उनके चमकते रूप शुद्ध चक्रा में बदल गए जो नारुतो के छोटे से शरीर में घूम गए। हिरुजिन की जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जैसे सील बंद हुआ
गिरने से पहले उसने एक आखिरी कागज उठाया और कांपते हाथों से एक लाइन लिखी, जिराया या सुनाडे को होकागे बना दो। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी, मिनातो, बच्चे का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथों में है। और उसके साथ थर्ड होकागे ने अपना अंतिम सांस लिया। जब जिराया को यह खबर मिली वो तुरंत वापस आया। एल्डर्स होमुरा और कोहारू ने उसे होकागे का पद दिया, हिरुजिन की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए। लेकिन जिराया ने पहले मना कर दिया, सुनाडे इस पद के लिए मुझसे ज्यादा डिजर्विंग है। वो सुनाडे को ढूंढने गए, जो हमेशा की तरह गैम्बलिंग में लगी थी, अपने दुख और यादों में खोई हुई। लेकिन जब जिराया ने उससे नारुतो के बारे में बताया कि कैसे उस बच्चे में मिनातो और कुशिना की एसेंस है, तो सुनाडे ने उदासी से मुस्कुराया। मुझे खुशी है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती जिराया, अभी नहीं। तो मजबूरी में जिराया 5वां होकागे बना। लेकिन पुराने दिनों से अलग यह होकागे दिल से राज करता था। जिराया ने नारुतो को अपने अंडर ले लिया। उसने एंश्योर किया कि उस बच्चे को कभी किसी चीज की कमी ना हो, घर, खाना, इज्जत। और क्योंकि नाइन टेल्स अब चला गया था, तो कोई भी नारुतो से नहीं डरता था। कोनोहा के लोगों के लिए वो एक श्रापित बच्चा नहीं था, वो हीरोज का बेटा था। नारुतो हंसते हुए बड़ा हुआ, सीखता गया, सपने देखता गया। वो अकेला नहीं था, उसके पास जिराया था, इरुका था, और 2 आत्माएं थी जो हमेशा उसके साथ थीं। जब जिराया ने उसे रासेनगान सिखाया एक छोटी उम्र में, नारुतो ने उसे इतनी जल्दी मास्टर कर लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उस लड़के में मिनातो की प्रिसिजन थी और कुशिना का रॉ स्पिरिट। और तभी तकबीर ने दोबारा चलना शुरू किया। साल बीत गए, शांति में। नारुतो बड़ा हो गया था, पूरी एनर्जी से भरा वही लड़का जो हमेशा चिल्लाता था, एक दिन मैं होकागे बनूंगा। लेकिन अब जब वो कहता था, लोग उसकी बात पर यकीन करते थे, क्योंकि ये नारुतो अब वो प्रैंकस्टर नहीं था जिसे सब इग्नोर करते थे। वो 4th होकागे का बेटा था, और सब लोग उसकी स्पीड में मिनातो की झलक देखते थे और उसके जोश भरे दिल में कुशिना की आग। जिराया के गाइडेंस पे उसने मेहनत से ट्रेनिंग की। रासेनगान, चक्रा कंट्रोल और सीलिंग के बेसिक्स उसने एकेडमी शुरू होने से पहले ही सीख लिए थे। लेकिन स्किल से भी ज्यादा उसने इंसानियत सीखी। जिराया ने कभी उससे सच नहीं छुपाया, तुम्हारे माँ बाप हीरोज थे नारुतो, और एक दिन तुम उनसे भी आगे निकल जाओगे। नारुतो हमेशा मुस्कुराता, हे तो मैं तो एक सुपर डुपर हीरो बन जाऊंगा पर्वी सेज। और चाहे जिराया उसे डांटता था उस नाम के लिए, लेकिन अंदर से उसे ये पसंद था कैसे नारुतो ने उसके दिल के उस खालीपन को भर दिया था जो जंग ने छोड़ दिया था। एक रात सब कुछ बदल गया। मिजुकी, एक इंस्ट्रक्टर जिसके दिल में सिस्टम के लिए पुरानी नफरत थी, उसने प्लान बनाया फॉरबिडन स्क्रोल चुराने का, बिल्कुल ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह। लेकिन इस बार वो रात अलग थी। जब मिजुकी ने नारुतो के कान में कहा, इस स्क्रोल से तुम पावरफुल जुत्सु सीख सकते हो, ताकतवर बन सकते हो और सबको गलत साबित कर सकते हो, तो नारुतो थोड़ा सा झुक गया था उसकी बात पे विश्वास करने के लिए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन तभी 2 नर्म आवाजें उसके दिमाग में गूंज उठी। नारुतो, ये मत करो बेटा, अपने गुस्से पे नहीं, अपने दिल पे भरोसा करो। नारुतो एकदम रुक गया, उसकी आंखें फैल गईं। Who's there? उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज। लेकिन वो आवाजें कुछ जानी पहचानी सी थीं, गरम, सुरक्षित। उसके अंदर कुछ कह रहा था, पीछे हट जाओ, स्क्रोल को हाथ मत लगाओ। तो चुराने के बजाय नारुतो ने डिसाइड किया कि वो मिजुकी का पीछा करेगा, देखने के लिए कि असली में हो क्या रहा है। वो एक छोटी सी चॉइस उसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। उसने देखा, मिजुकी होकागे के आर्काइव्स में घुस रहा था, स्क्रोल चुरा रहा था, और नारुतो चिल्लाया, वहीं रुक जाओ। मिजुकी चौंक गया, तूने सब बर्बाद कर दिया कमीने। उसके शुरिकेन फेंकने से पहले ही नारुतो ने एक परफेक्ट रासेनगन से काउंटर किया, एक ऐसा जुत्सु जो किसी एकेडमी स्टूडेंट को आना ही नहीं चाहिए। स्क्रोल सुरक्षित था। जब जिराया वहां आया, नारुतो ने सब कुछ बताया, मिजुकी के बारे में, उन आवाजों के बारे में। मिजुकी को तुरंत कोनोहा से निकाल लिया गया। उस रात जिराया नारुतो के पास बैठा था, जब नारुतो मून की तरफ देखता हुआ कंफ्यूज था। एरोसेनिन, वो आवाजें वो ऐसी थीं जैसे मेरे माँ बाप की हो। जिराया चुप हो गया। उसे पता था ये दिन आएगा।
उसने हल्की सी मुस्कान दी। शायद वो तुम्हारे जितने पास हैं तुम सोच भी नहीं सकते। उस रात जब नारुतो सोया, उसने खुद को एक अजीब सी जगमगाती जगह में खड़ा पाया। एक गोल्डन चक्रा डोमेन जिसमें सिंबल्स और चेन्स थे। दो चेहरे सामने आए, शांत चेहरे जिनकी आंखों में गर्माहट थी, प्यार था। मिनातो और कुशिना। नारुतो की सांसें रुक गईं। आप दोनों, क्या आप लोग भूत हो? कुशिना ने हल्की सी हंसी में कहा, नहीं नारुतो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। नारुतो की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। मैं आखिर तुम दोनों को देख पाया। मिनातो झुका। उसने अपना हाथ नारुतो के सर पर रखा। हम हमेशा तुम्हारे साथ ही थे बेटा। और उसी पल से उनके बीच का रिश्ता शुरू हुआ। उस दिन के बाद वो डोमेन नारुतो की इनर वर्ल्ड बन गया। एक ऐसी जगह जहां उसके माँ बाप कभी भी आ सकते थे उसे गाइड करने के लिए। मिनातो ने उसे फ्लाइंग राइजन टेक्निक सिखाई, कैसे सील्स मार्क करते हैं, चक्रा सिग्नेचर्स कैसे फील करते हैं और बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट कैसे करते हैं। लेकिन नारुतो सिर्फ उनकी कॉपी नहीं बन रहा था, वो नए तरीके ढूंढ रहा था। उसने मिनातो की स्पीड को कुशिना के सीलिंग के साथ मिला दिया, नए हाइब्रिड टेक्निक्स बनाए जो उन्होंने भी इमेजिन नहीं किए थे। जब उसने एक रासिंगन बनाया जिसमें सीलिंग चक्रा भी था, मिनातो की आंखें फैल गईं। तुमने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। तुम वाकई हमारे बेटे हो। कुशिना ने गर्व से मुस्कुराया। हमारे नारुतो एक प्रोडिजी बन गया। उनका प्यार सिर्फ इमोशनल नहीं था, उसने नारुतो को एक पर्पस दिया। हर टेक्निक, हर लेसन के साथ आई गर्माहट, हंसी और एक परिवार की यादें जो अब उसके पास थीं। और उनके गाइडेंस के साथ नारुतो ने एकेडमी को ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट किया, अपनी जनरेशन का सबसे यंग और स्किल्ड निंजा बनकर। उसने रासिंगन, फ्लाइंग राइजन और उजुमा की चेन्स को गेनिन बनने से पहले ही मास्टर कर लिया था। जब टीम 7 बनी, नारुतो, सासुके, साकुरा और उनके सेंसे ककाशी, तो सब कुछ अलग था। पहले मिशन से ही नारुतो वो क्लमजी बच्चा नहीं था, वो शार्प था, अलर्ट था और कॉन्फिडेंट था। लैंड ऑफ वेव्स के मिशन के दौरान सबसे पहले उसने ज़ाबुज़ा की प्रेजेंस महसूस की, क्योंकि उसने सेंसरी सीलिंग जुत्सु सीखा था जो उसने कुशिना से सीखा था। ककाशी सेंसे, कोई हमें देख रहा है। ककाशी हैरान रह गया, ये कैसे उससे पहले महसूस कर गया। जब ज़ाबुज़ा ने अटैक किया, कुशिना की आवाज फिर गूंजी, नारुतो, मेरे सील्स का यूज करो और उन्हें जिंदा पकड़ो। एक ही पल में नारुतो फ्लाइंग राइजिन से फ्लैश हुआ, ज़ाबुज़ा और हाकू को चक्रा चेन्स में बांध दिया और ककाशी का फेटल स्ट्राइक रोक दिया। फिर मिनातो की शांत आवाज उसके कान में आई, नारुतो, अब उन्हें एक नया रास्ता दिखाओ। नारुतो ने ज़ाबुज़ा से बात की, दर्द के बारे में, खोई हुई चीज़ों के बारे में और दूसरे मौके के बारे में। उसके शब्दों ने रसेंगन से भी ज्यादा गहरा असर किया। ज़ाबुज़ा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी, दुश्मन से दोस्त बना और ताजुना का प्रोटेक्टर बन गया। उस दिन ककाशी को भी समझ आ गया, नारुतो सिर्फ एक और स्टूडेंट नहीं था, वो एक लीडर बन रहा था। वेव मिशन के बाद कुछ महीने गुजर गए और टीम 7 पूरे गांव का चर्चा बन चुकी थी। नारुतो अब वो गूफी बच्चा नहीं था जिसको सब हंसते हुए इग्नोर करते थे। लोग चुपके से कहते थे, उस ब्लॉन्ड लड़के को देखा, फोर्थ होकागे की टेलीपोर्ट मूव यूज की, वो तो एक छोटा योंडमा ही लगता है। ककाशी ने भी धीरे से माना, मिनातो सेंसे को गर्व होता। नारुतो दिन रात ट्रेनिंग करता रहा, अपने इनर डोमेन में माँ बाप की नरम आवाज़ों से गाइड होता हुआ। कभी मिनातो कहता, स्पीड का कोई मतलब नहीं अगर उसका कोई पर्पस ना हो, और कुशिना हंसती, और पर्पस तब आता है जब तुम उन्हें प्रोटेक्ट करते हो जिनको तुम प्यार करते हो। यही था नारुतो का फ्यूल। जब चुनिन एग्जाम्स अनाउंस हुए, नारुतो खुशी से झूम उठा। फाइनली, अब पूरी दुनिया को दिखाने का टाइम आ गया है कि मैं क्या कर सकता हूं। सासुके ने स्मर्क किया, बस मुझे स्लो मत करना डोबे। लेकिन अब उसकी आवाज में कोई जलन नहीं थी। वो दोनों भाई बन चुके थे, फ्रेंडली राइवल्स जो एक दूसरे की इज्जत करते थे। साकुरा ने दोनों को झगड़ते हुए देखा और मुस्कुराई, लगता है हमारी टीम सच में बदल गई है। पहले राउंड्स लगभग कैनन जैसे ही गए, रिटन टेस्ट्स, टीम वर्क चैलेंजेस,
लेकिन नारुतो की शांति ने सबको सरप्राइज किया। चिल्लाने के बजाय उसने स्ट्रैटेजी बनाई। उसने हिनाता और शिकामारू को सीलिंग फॉर्मूलाज में हेल्प की ताकि फॉरेस्ट राउंड में कम्युनिकेशन हो सके। फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर सब कुछ बदल गया जब ओरोचिमारू प्रकट हुआ। हवा भारी हो गई, सांप चारों तरफ सरक रहे थे, चक्रा ने पेड़ों को घोटन से भर दिया। नारुतो के इंस्टिंक्ट्स फ्लेयर हुए। मॉम, डैड, कुछ तो गलत है। मिनातो की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। अलर्ट रहो, ये चक्रा बहुत पुराना है। जब ओरोचिमारू ने अटैक किया, सासुके सामने कूद गया, लेकिन स्नेक सेज के छूने से पहले ही नारुतो गायब हो गया। फ्लैश, एक पीला स्ट्रीक मिस्ट को चीर गया। नारुतो ओरोचिमारू के पीछे रीअपियर हुआ। रसेंगन हाथ में घूम रहा था। फ्लाइंग राइजन, सोनिक रसेंगन। वो हिट ओरोचिमारू को जंगल की दीवार में देखते ही टकरा गया। धूल उड़ गई। छुपे हुए स्पेक्टेटर्स भी गास्प कर गए। वो स्पीड बिल्कुल फोर्थ होकागे जैसी थी। ओरोचिमारू हंसा, होंठ से खून पोंछता हुआ। तो अफवाहें सच थीं, तुम वाकई मिनातो के बेटा हो। उसने स्मर्क किया और सासुके को कर्स सील दे दिया। नारुतो रोक नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने नारुतो के ऑरा में मिनातो का चक्रा महसूस किया, वो पीछे हट गया। इंटरेस्टिंग, शायद मैं किसी और दिन लौटूंगा, उसने हिस किया और धुएं में गायब हो गया। बैटल के बाद सासुके गिर पड़ा। कर्स मार्क उसकी गर्दन पर जल रहा था। नारुतो घबरा गया। सासुके, मेरे साथ रहो। उसके दिमाग में कुशिना की आवाज एकदम साफ गूंजी। नारुतो, ये मार्क एक सीलिंग पैटर्न जैसा है। तुम इसे अनसील कर सकते हो। मैं गाइड करूंगी। नारुतो ने सर हिलाया। बताओ क्या करना है मॉम? उसने अपना हाथ मार्क पर रखा। पूरे उजुमा की चक्रा को चैनल किया। लाल चेन्स फट पड़ी। सास्के के शरीर को लपेटने लगी। चमकती गई जब तक वो डार्क सिंबल शीशे की तरह टूट गया। जंगल एकदम शांत हो गया। सास्के ने आंखें खोली, भारी सांस लेते हुए। तुमने मुझे फिर से बचा लिया। नारुतो ने ग्रिन किया। है, दोस्तों का काम ही ये होता है टेमे। उस दिन से सास्के का नारुतो के लिए रिस्पेक्ट असली बन गया। ना कोई जलन, ना कोई कड़वाहट, सिर्फ एडमिरेशन। उसने नारुतो को अब कंपटीशन नहीं, एक रोशनी के रूप में देखा जो उसे अंधेरे से बाहर खींच लाई। बाकी एग्जाम्स के दौरान नारुतो अनस्टॉपेबल था। नेजी के अगेंस्ट उसने फ्लाइंग राइजन और सीलिंग चेन्स का कॉम्बो यूज किया। चक्रा पॉइंट्स को फाइट के बीच पड़ता जैसे एक सेंसरी मास्टर। गारा के अगेंस्ट उसने शुकाकू की अनस्टेबल एनर्जी महसूस की, और उसे डिस्ट्रॉय करने के बजाय नारुतो ने कुशिना की सीलिंग चेन से शुकाकू को फिर से सील किया गारा के अंदर, उसके गुस्से को शांत कर दिया। ऑडियंस चीयर कर उठी। काज़ाकागे भी स्टंट था। उस ब्लॉन्ड लड़के ने वो कर दिखाया जो कोई कभी नहीं कर सका। लेकिन असली तूफान तब आया जब ओरोचिमारू ने कोनोहा पर हमला किया। इस बार सब कुछ अलग तरीके से अनफोल्ड हुआ। साउंड और सैंड आर्मीज ने अटैक किया। हर तरफ अफरा तफरी थी। लेकिन जैसे ही ओरोचिमारू ने फर्स्ट और सेकंड होकागे को समन किया, नारुतो ने उसे महसूस किया, डेड चक्रा, माइल्स दूर से। उसने अंदर ही अंदर अपनी माँ से कहा, काचान, ये सही नहीं लग रहा। लोग मर रहे हैं। कुशिना की एनर्जी उसके अंदर लाल रोशनी में फ्लेयर हुई। तो मेरी ताकत ले लो नारुतो, इस मैडनेस को खत्म करो। बैटलफील्ड में जिराया ओरोचिमारू से जोरदार लड़ रहा था। दोनों सानिन टकरा रहे थे, लेकिन रीएनिमेटेड होकागेज ने उसे ओवरपावर कर दिया। जब लग रहा था सब खत्म होने वाला है, एक चमकती रेड गोल्ड ऑरा आसमान से नीचे आई। नारुतो प्रकट हुआ, कुशिना के रेड केसीएम मोड में। चक्रा टेल्स लहरा रहे थे, आंखें फायरी ऑरेंज में चमक रही थी। विलेजर्स गैस्प कर गए। ये 9 टेल्स की ताकत जैसी लग रही थी, लेकिन ज्यादा प्योर, ज्यादा गर्म। नारुतो ने अपने हाथ उठाए। सीलिंग सिंबल्स उसके चारों तरफ घूम रहे थे। उजुमा की सील, सोल बाइंडिंग चेन्स। उसने रीएनिमेटेड होकागेस को लॉक कर दिया, ओरोचिमारू का कंट्रोल तोड़ दिया। स्नेक से चीखा, जैसे उसका जूट्सु कोलैप्स हो गया। नारुतो का चक्रा एक आखिरी बार फ्लेयर हुआ, और कुशिना के एंशिएंट सीलिंग फॉर्मूला का यूज करके उसने रीएनिमेशन जूट्सु को ही सील कर दिया, इन्वेजन खत्म कर दिया। जब धूल बैठी, जिराया ने अपने स्टूडेंट को देखा, स्पीचलेस। तुमने सबको बचा लिया, बिल्कुल मिनाटो की तरह। नारुतो मुस्कुराया।
उसका ग्लोइंग ऑरा धीरे धीरे फेड हो गया। उन्होंने सिर्फ गांव को नहीं बचाया सेंसे, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि गांव को बचाना क्यों जरूरी है। उस दिन जिराया जिंदा रहा, ना कोई बलिदान, ना कोई अंतिम संस्कार। कोनोहा को एक नया हीरो मिल गया और विल ऑफ फायर और भी तेज जलने लगा। लेकिन जिराया के दिल में शांति टिक नहीं पाई। उसने नारुतो की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं तुम पर गर्व करता हूं बच्चे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं होकागे बनने लायक हूं। उस रात नारुतो के डोमेन के अंदर मिनाटो फिर से प्रकट हुआ, हमेशा की तरह शांत। अगर जिराया लीड नहीं करेगा तो उसे मेरी तरफ से एक मिशन दो, मिनाटो ने कहा। उसे कहना इताची उचिहा को वापस लाए। नारुतो की आंखें फैल गई, इताची? लेकिन सब उससे नफरत करते हैं। इसीलिए नारुतो, सच्चाई सबको पता होनी चाहिए। इन्वेजन के बाद हिडन लीफ ने दोबारा से अपने अस्तित्व को बनाना शुरू किया। लोग बदल चुके थे। अब वो नारुतो को सिर्फ एक निंजा नहीं समझते थे, वो उसे कोनोहा का प्रोटेक्टर मानते थे। वो जो उस वक्त विलेज को बचा गया जब पुराने लेजेंड्स फेल हो गए थे। लेकिन जिराया, उसके अंदर शांति नहीं थी। मिनातो के वो शब्द जो नारुतो के जरिए उस तक पहुंचे थे, बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे, ब्रिंग बैक इटाची। ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता था। दुनिया के लिए इटाची उचिहा एक मॉन्स्टर था, वो आदमी जिसने अपने पूरे क्लैन का कत्ल किया था। लेकिन जिराया को मिनाटो के जजमेंट पर सबसे ज्यादा भरोसा था। एक शाम होकागे मॉन्यूमेंट के ऊपर खड़े होकर जिराया ने धीरे से कहा, ऑल राइट सेंसे, अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं इसे पूरा करूंगा। द हंट फॉर इटाची। काकाशी और कुछ एनबू के साथ जिराया ने अकत्सुकी के साइलेंट विस्पर्स को ट्रेस करना शुरू किया। उसे पता था इटाची कहाँ मिल सकता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के एजेस पर, हमेशा बिना जरूरत के मौत से दूर। हफ्तों के बाद उन्होंने उसे एक मिस्टी रिवीन के पास पाया। इटाची बारिश के नीचे शांत खड़ा था, शैडोज से दुनिया को देखते हुए। जिराया धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम्हें ढूंढना आसान नहीं था इटाची। इटाची के रेड शारिंगान चमक उठे। सन्निन जिराया, कोनोहा अब क्या चाहता है? रिडेम्पशन, जिराया ने सीधे कहा। और सच। इटाची ने हल्की सी स्मग दी। सच एक भारी बोझ है जो पूरे विलेज को तोड़ सकता है। फिर टूटने दो, लेकिन उसे दोबारा बनने दो, और ज्यादा मजबूत। कुछ पल के लिए शांति छा गई। पहली बार इटाची ने अपनी आंखें नीचे की, थका हुआ, बीमार, लेकिन रिलीफ्ड कि कोई उसे समझ पाया। अगर मिनातो को लगता था कि मेरे पास अब भी कोई पर्पस है, तो मैं उसकी इच्छा पर भरोसा करूंगा। और इस तरह इटाची कोनोहा वापस आया, एक प्रिजनर के रूप में नहीं, बल्कि एक खोया गार्डियन जो घर लौट रहा था। द विलेज डिवाइडेड। ये खबर कोनोहा में बॉम्ब की तरह फटी। सिटीजन्स ने रायट किया, एनबू ने एक्सिक्यूशन की तैयारी की। एल्डर्स गुस्से में चिल्ला उठे, एक ट्रेटर को वापस ला रहे हो, तुम पागल हो गए हो जिराया। लेकिन जिराया अपनी जगह पर मजबूत खड़ा रहा। उसने होकागे हॉल में एक पब्लिक मीटिंग बुलाई और टेबल पर स्क्रोल्स रख दिए। वो एविडेंस जो मिनातो ने अपनी मौत से पहले छुपा रखा था, सीक्रेट रिपोर्ट्स जो कू और डैंजो के मैनिपुलेशंस के बारे में थे। काकाशी ने उसका साथ दिया, इटाची के पास खड़े होके। उसने अपने क्लैन को मारा ताकि विलेज बचा सके। उसने हमारे पाप अकेला उठाया। चेंबर में एकदम शांति छा गई। एल्डर्स भी कुछ नहीं कह पाए। धीरे धीरे विलेजर्स का गुस्सा दुख में बदला, फिर इज्जत में। इटाची एक साइलेंट गार्डियन बन गया, होकागे के डायरेक्ट कमांड में काम करता रहा। और जिराया, जब उसने देखा कि विल ऑफ फायर सच के जरिए दोबारा जन्म ले रहा है, तो उसने पहली बार मुस्कुराया। शायद मैं इसके लायक था। नारुतोज नेक्स्ट स्टेप। जब यह सब हो रहा था, नारुतो लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। मिनातो और कुशिना का चक्र उसके अंदर बह रहा था और उसने नए हाइट्स छू लिए थे। उसका फ्लाइंग राइजिन अब किलोमीटर्स तक काम करता था और उसकी सीलिंग आर्ट्स हाई लेवल एसेन शिनोय को इमोबिलाइज कर सकती थीं। लेकिन वो सिर्फ ताकत के लिए नहीं लड़ रहा था, वो लीडरशिप के लिए तैयारी कर रहा था। एक सुबह जिराया ने उसे होकागे ऑफिस में बुलाया। नारुतो, आज से तुम कोनोहा के शैडो होकागे बनोगे। नारुतो ने ब्लिंक किया। शैडो होकागे? मतलब एक सीक्रेट लीडर? बिल्कुल, जिराया ने कहा। तुम मिनातो के गाइडेंस से डिसीजंस लोगे जब मैं पॉलिटिक्स हैंडल करूंगा। तुम होकागे के पीछे की ताकत बनोगे, आंखों से छुपा हुआ, लेकिन सबसे जरूरी। नारुतो सीधा खड़ा हो गया, उसकी आंखों में गर्व चमक रहा था। तो मैं इंश्योर करूंगा कि कोई डार्कनेस कभी इस विलेज को छू भी ना पाए।
उस दिन से नारुतो कोनोहा का साइलेंट प्रोटेक्टर बन गया। रोग मिशंस हैंडल करता, एलाइज को बचाता और शैडोज से पीस इंश्योर करता। ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन। जब जिराया विलेज मैनेज कर रहा था, उसने सास्के और साकुरा को स्पेशल ट्रेनिंग जर्नीज पर भेजा। उसका गोल था उनके स्किल्स को पॉलिश करना और उनके बॉन्ड्स को मजबूत बनाना। नारुतो ने अपने माँ बाप के चक्रा के साथ ट्रेनिंग की, नए रासिंगान वेरिएंट्स बनाए जो सीलिंग और टेलीपोर्टेशन को मिक्स करते थे। सास्के ने अपने शारिंगान को इतना इवॉल्व किया कि इटाची भी कभी इमेजिन नहीं कर सकता था। साकुरा तुनाडा के टीचिंग से इंस्पायर्ड होकर कोनोहा की सबसे बेस्ट मेडिक निंजा बन गई। 3 साल बीत गए। टीम 7 वापस आई, रुकीज के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे स्ट्रांग टीम के रूप में। इवन अनबू ने चुपके से कहा, वो मूव करते हैं जैसे लेजेंड्स दोबारा जन्म ले चुके हों। दी अकात्सुकी मिशन। उनका पहला हाई लेवल मिशन तुरंत आया, अकात्सुकी को एलिमिनेट करना। लेकिन तकदीर के पास कुछ और प्लान्स थे। जब उनका सामना टोबी से हुआ, वो मास्ड आदमी जो सालों से कोनोहा को हॉन्ट करता रहा था, मिनाटो का चक्रा नारुतो के अंदर वायलेंटली फ्लेयर हुआ। वही है, वो जिसने हमारी मौत के पीछे का राज छुपा रखा है, मिनातो ने नारुतो के दिमाग में कहा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तो आज सब कुछ खत्म होगा। बैटल शुरू हुआ। टेलीपोर्टेशन वर्सेस डिस्टॉर्शन, फ्लाइंग राइजीन वर्सेस कमुई। लेकिन इस बार टोबी सिर्फ एक लड़के से नहीं लड़ रहा था, वो नारुतो, कुशिना और मिनातो से लड़ रहा था। एक फैमिली की स्पिरिट जो चक्रा के जरिए एक हो गई थी। मिनातो और कुशिना की एनर्जी नारुतो के साथ मर्ज हो गई। उसके पीछे मैसिव स्पेक्ट्रल फॉक्स फॉर्म्स बन गए, नफरत से नहीं बल्कि शुद्ध चक्रा लाइट से। टोबी पेस नहीं कर पाया। जब भी वो फेज करता, नारुतो का फ्लाइंग राइजीन उसके डायमेंशन को मार्क कर चुका होता। उसका खुद का एस्केप उसकी वीकनेस बन गया। एक फाइनल स्ट्राइक में नारुतो ने हेवन स्काइरल रासिनगान से उसे हिट किया। उसका मास्क पूरी तरह से टूट गया। जब धूल बैठी, नारुतो एकदम फ्रीज हो गया। ओबीटो। उसके दिमाग में मिनातो और कुशिना शॉक में गैस्प कर गए। उनका पुराना स्टूडेंट, वो लड़का जिसे उन्होंने कभी प्यार किया था, वही था जो सारी तबाही के पीछे था। कुशिना की आवाज शांति तोड़ती है, दर्द भरी लेकिन स्टेडी। ओबीटो, क्या हो गया तुम्हें? ओबीटो ने नीचे देखा, आंसू बारिश के साथ मिल गए। मैं खो गया था। ज़ेत्सु ने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे डिस्पेयर का पपेट बना दिया। नारुतो आगे बढ़ा, अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए। तो चलो इसे ठीक करते हैं, साथ में। कुशिना ने एक पल के लिए नारुतो का शरीर कंट्रोल किया। उसका चक्रा ओबीटो के चारों तरफ रेड सील्स में बदल गया। उसने कुछ डार्क महसूस किया, एक इंकी ब्लैक कर्स जो उसके दिल को लपेट रहा था। ये ज़ेत्सु का सील है। उसने अपने हाथ जोड़े। उजुमा की चक्र ब्रेक टेक्निक। एक एनर्जी वेव फट पड़ी, लाल और सुनहरी चक्र की लहरों में बदलकर, जो ओबिटो के शरीर से ज़ेत्सु के इन्फ्लुएंस को तोड़ने लगी। ब्लैक ज़ेत्सु चीख उठा। उसका रूप एक काले धुंध में बदलने लगा, लेकिन उससे एस्केप करने का मौका नहीं मिला। नारुतो और कुशिना ने मिलकर उसे एक छुपी हुई केव में सील कर दिया, उजुमा की चेन्स के अंदर हमेशा के लिए बंद। दुनिया उस अंधेरे से आखिर आजाद हो गई। ओबिटो घुटनों के बल गिर गया। उसके चेहरे पर गिल्ट का समुंदर था। मैं माफी के लायक नहीं हूं। नारुतो ने धीरे से मुस्कुराया। शायद नहीं, लेकिन तुम रिडेम्पशन जरूर कमा सकते हो। ओबिटो ने उसकी तरफ देखा, टूटा हुआ लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। तो मैं अकात्सुकी को बदलूंगा। मैं इसे एक अच्छी चीज बनाऊंगा, एक ऐसी ग्रुप जो प्रोटेक्ट करे, ना कि डिस्ट्रॉय। और अपने शब्दों पर खरा उतरते हुए ओबिटो ने अकात्सुकी को रिफॉर्म करना शुरू किया। इटाची, सास्के और उन सब के साथ जो चाहे अंधेरे में रहे हों, लेकिन अब रोशनी को चुने। जो लोग मना कर गए, वो एलिमिनेट कर दिए गए। लेगेसी ऑफ लाइट। कोनोहा में एक नई सुबह उतरी। नारुतो अब सिर्फ एक निंजा नहीं था, वो एक सिंबल बन गया था। एक प्रोटेक्टर, एक लीडर, एक शैडो होकागे जिसका नाम लोग चुपके से लेते थे, लेकिन जिसका असर हर कोने में महसूस होता था। जिराइया ने एक दिन होकागे मॉन्यूमेंट के ऊपर खड़े होकर नारुतो को देखा। उसके पीछे चक्रा टेल्स लहरा रहे थे। उसकी आंखों में मिनातो और कुशिना दोनों की रोशनी थी। तुमने सब कुछ बदल दिया नारुतो, तुमने मुझे भी बदल दिया। नारुतो ने उसकी तरफ देखा, एक काम मुस्कान के साथ। मैं सिर्फ उनका बेटा हूं सेंसेई।
उन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार और सैक्रिफाइस से दुनिया को दोबारा लिखा जा सकता है। और उसी मोमेंट में होकागे मॉन्यूमेंट के नीचे लोग इकट्ठा हुए, एक सेलिब्रेशन के लिए, ना किसी वॉर के लिए, ना किसी फ्यूनरल के लिए, बल्कि एक नए एरा के लिए। नारुतो, सास्के, साकुरा, टीम 7 एक स्टेज पर आए। इटाची और ओबिटो उनके पीछे खड़े थे, साइलेंट प्रोटेक्टर्स के रूप में। जिराइया ने पोडियम पर कदम रखा और एक स्क्रोल खोला। फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड, कोनोहा विल नॉट बी लेड बाय फियर बट बाय ट्रूथ, एंड द विल ऑफ फायर विल बर्न इन एवरी हार्ट, नॉट जस्ट द होकागेज। लोग चीर कर उठे। नारुतो ने अपने हाथ उठाए, एक फाइनल सील बनाया जो स्काई में चक्रा के रूप में चमक उठा। उजुमाकी लेगेसी सील, लाइट इटर्नल। उस सील के साथ एक नई जनरेशन का जन्म हुआ, एक दुनिया जहां जिंचुरिकी को मॉन्स्टर्स नहीं, प्रोटेक्टर्स माना जाता था, जहां ट्रूथ को छुपाया नहीं जाता था बल्कि उसे सेलिब्रेट किया जाता था। और नारुतो उजुमाकी, शैडो होकागे, उस रोशनी का पहला दीपक बन गया। साल बीत गए और युद्ध की आवाज एक पुरानी जिंदगी की गूंज बनकर खो गई। विलेजेस ने दोबारा से अपने अस्तित्व को बनाना शुरू कर दिया, राइवल्स के रूप में नहीं बल्कि पार्टनर्स के रूप में। कोनोहा उस बदलाव के बीच खड़ा था, मजबूत, शांत, गर्व से भरा हुआ। नारुतो एक जवान बन चुका था, जिसके अंदर प्रैंगस्टर की हंसी भी थी और एक लीडर की शांति भी। लोग अब भी वो पुरानी लाइन बोलते थे, वो ब्लॉन्ड लड़का फोर्थ का बेटा है, लेकिन अब वो एक और लाइन जोड़ते थे, और वो उससे भी महान है। ओबिटो अपने वादे पर खरा उतरते हुए अकात्सुकी के बचे कुचे हिस्से को एक वर्ल्ड वाइड पीस नेटवर्क में बदल चुका था। इटाची एक साइलेंट एडवाइजर के रूप में काम करता था, सास्के एक फील्ड कमांडर था, और साकुरा एक मेडिकल ब्रांच लीड करती थी जो सबसे छोटी विलेजेस तक पहुंच की थी। उन्होंने इसे नाम दिया शिनोबी अलायंस रीबॉर्न। एक आइडिया की ताकत का काम प्रोटेक्ट करना होना चाहिए, कंट्रोल नहीं। और नारुतो अब भी ऑफिशियली शैडो होकागे उस नेटवर्क का दिल था। जब भी कोई खतरा उभरता, एक गोल्डन फ्लैश दिखाई देता और सब कुछ खत्म हो जाता। पैनिक होने से पहले ही कोनोहा के पास एक प्रोटेक्टर था, जो कहानी भी था और हकीकत भी। एक नया युग शुरू हुआ। एक शांत सुबह जिराया ने नारुतो को होकागे ऑफिस में बुलाया। वो अब ज्यादा बूढ़ा लगता था, ज्यादा समझदार, थोड़ा थका हुआ। बच्चे, उसने अपनी लेजी मुस्कान के साथ कहा, तुमने सालों से इस विलेज को शैडोज से चलाया है, शायद अब शैडोज को थोड़ा सनलाइट मिलनी चाहिए। नारुतो ने ब्लिंक किया। आपका मतलब? जिराया ने सिर हिलाया। मैं रिजाइन करता हूं, कुर्सी अब तुम्हारी है। यह अनाउंसमेंट ने पूरे विलेज को हिला दिया, लेकिन कोई ऑपोजिशन नहीं आई। एल्डर्स ने भी इस बार झुककर सम्मान दिया। जब नारुतो होकागे मॉन्यूमेंट पर खड़ा था, उसके पीठ पर एक सफेद कोट था जिसमें लिखा था 7th होकागे। नीचे भीड़ चीर कर उठी। मिनाटो की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुमने हमारा सपना पूरा किया बेटा। कुशीना ने हल्की सी हंसी में कहा, तुमने कर दिखाया नारुतो, तुमने सच में कर दिखाया। अपनी जिंदगी में पहली बार नारुतो ने खुद को पूरा महसूस किया, होकागे बनने के वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने माँ बाप को अपने साथ मुस्कुराते हुए महसूस किया। उचिहा का दोबारा जन्म। शांति के लौटने के साथ इताची, सासुके और ओबिटो ने उचिहा कॉम्पाउंड को दोबारा बनाया। उन्होंने पुरानी शान का पीछा नहीं किया, उन्होंने कुछ नया बनाया। एक ऐसा घर जो किसी भी अनाथ, किसी भी आउटकास्ट को वेलकम करता था। लाल फैन अब डर का निशान नहीं था, अब वो प्रोटेक्शन का सिंबल बन गया था। नारुतो अक्सर उनके पास जाता था, कभी सासुके के साथ स्पार करता, कभी बस रामेन खाता। राइवलरी अब भी थी, लेकिन अब वो फ्रेंडली फायर थी। आयन शार्पनिंग आयन। उनकी कंबाइंड लीडरशिप ने कोनोहा को पूरे शिनोबी वर्ल्ड के लिए एक बीकन बना दिया। उजुमा की श्राइन। लेकिन नारुतो के अंदर एक छिपी हुई इच्छा अब भी थी, अपने माँ बाप को पूरी तरह से आज़ाद करने की। वो सालों से उसे गाइड कर रहे थे सील के अंदर से, आधे जिंदा, आधे स्पिरिट। वो चाहता था कि वो जिएं, सच में जिएं, एक बार फिर। एक शाम वो विलेज के नीचे छुपी हुई एक पुरानी उजुमा की श्राइन में गया। पुराने स्क्रोल्स दीवारों पर लगे थे, लाल इंक में हल्की रोशनी से चमक रहे थे। उसने दिन बिताए, पढ़ते हुए, मेडिटेट करते हुए और चक्रा लिंक के जरिए अपने माँ बाप से बात करते हुए। आखिर उसे एक रिचुअल मिला, एक एंशिएंट टेक्निक जिसका नाम था
चक्रा एसिमिलेशन एंड रीबर्थ। ये रेजरेक्शन नहीं था, ये एसेंस और फ्लैश को मर्ज करने का तरीका था ताकि जिंदगी दोबारा शुरू हो सके। उसने स्क्रोल होकागे ऑफिस में ले जाकर रखा। मॉम डैड, अगर ये काम करता है तो आप दोबारा इंसान बन जाओगे, लेकिन मुझे अपना चक्रा का एक हिस्सा देना पड़ेगा, वही ताकत जो आपने मुझे दी थी। मिनाटो की आवाज नर्म हो गई। नारुतो, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। कुशीना ने हंसी में काटा, करने दो उसे मिनाटो, ये जिद ये उसने मुझसे ही ली है। द रिचुअल ऑफ रिटर्न। नए चांद की रात नारुतो श्राइन के सर्कल के अंदर खड़ा था। उसका क्लोक कैंडल लाइट में लहरा रहा था। उसने अपने हाथ सील पर रखे जो जमीन पर एच्ड था, और अपने अंदर बचा हुआ हर ड्रॉप क्यूबी चक्रा चैनल किया। गोल्डन और क्रिम्सन लाइट रूम में फैल गई, ट्विन ड्रैगन्स की तरह स्पाइरल होती हुई। मिनाटो और कुशीना के स्पेक्ट्रल फॉर्म्स प्रकट हुए, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए। रेडी हो नारुतो? मिनाटो ने पूछा। ऑलवेज, नारुतो ने जवाब दिया। एनर्जी एकदम फट पड़ी, एक फ्लैश जो होकागे मॉन्यूमेंट से भी दिखाई दिया। जब रोशनी खत्म हुई, दो शरीर जमीन पर लेटे थे, धीरे धीरे सांस लेते हुए। न स्पिरिट्स, न चक्रा प्रोजेक्शंस। मिनाटो और कुशिना दोबारा इंसान बन चुके थे। नारुतो घुटनों के बल गिर गया, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। कुशिना ने उसे इतना जोर से गले लगाया कि उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरा बेबी, तुमने कर दिखाया। मिनाटो ने मुस्कुराया, आंखों में चमकती नमी के साथ। वेलकम होम कुशिना, वेलकम होम नारुतो। अगली सुबह जब विलेजर्स ने उन्हें हाथ में हाथ डाले गेट से अंदर आते देखा, तो सबने इंस्टिंक्टिवली झुककर सम्मान दिया। 3 जनरेशंस के होकागे एक साथ खड़े थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की उम्मीद। एपिलॉग। शांति का गांव। सालों बाद कोनोहा पहचान में नहीं आता था। बच्चे बिना डर के ट्रेनिंग करते थे, क्लैंस कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन में काम करते थे, और एकेडमी की दीवारें उन सब के म्यूरल से भरी थीं जिन्होंने शांति के लिए बलिदान दिया था। नारुतो अक्सर मॉन्यूमेंट पर सनसेट के वक्त खड़ा होता, उसका कोट हवा में लहराता। कुशिना उसके लिए रामेन लाती, मिनाटो उससे पेपर वर्क के बारे में छेड़ता। कभी कभी सासके भी आता, आंखें घुमाता लेकिन चुपके से मुस्कुराता। दुनिया ने आखिर वो लेसन समझ लिया था जो मिनाटो और कुशिना ने अपने बेटे को दिया था। ताकत तब तक कुछ नहीं, तब तक उसे जोड़ना ना आता हो। और नारुतो ने उस सच को एक फ्लेम की तरह कैरी किया, अगले जनरेशन को पास करते हुए, एंश्योर करते हुए कि विल ऑफ फायर कभी बुझे नहीं। जब सूरज दोबारा से रीबिल्ट विलेज के पीछे छुप गया, नारुतो ने धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो, हमने सब कुछ बदल दिया साथ में। और पहली बार कई सदियों के बाद निंजा दुनिया में शांति बनी रही।